भाई साहब जैसे मैं रोज 11 दोहा पढ़ती थी, हिंदी में पढ़ती थी गुरु गीता का। जी और कभी कभी मैं पूरा पाठ ही करती थी, जैसे आप लोग व्यवस्थित किए हैं उस टाइप का मैं नहीं करती थी। जी। बस गुरु गीता का दोहा नंबर 1 से लास्ट तक। तो अब जैसे आप लोग व्यवस्थित बताएं वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे रोज मैं 11 दोहा पढ़ती हूँ, हिंदी का ही पढ़ती हूँ। तो क्या मैं संस्कृत में पढ़ूं, क्या हिंदी में पढ़ूं, या फिर पहले एक माला करूं, फिर लास्ट में फिर दोहा कंप्लीट होगा, फिर एक माला करूं, और जैसे हृदय विनोद ये सब व्यवस्थित करना पड़ेगा। देखिए, जब इसका एक क्रम बनाया गया है तो निश्चित रूप से व्यवस्थित क्रम ही सबसे उपयुक्त है। जी जी भले आप उसको एक दिन में ना कर पाए तो चलेगा, जी लेकिन उसका व्यवस्थित क्रम ही सबसे सर्वोत्तम है। उसी जी को ही हमको अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम जब माला जप करते हैं तो उसके पहले षटकर्म करना अनिवार्य होता है, जी और वह षटकर्म हम प्रतिदिन करते हैं। जी शॉर्टकट में तो करते हैं। जी, ठीक उसी प्रकार से गुरु गीता के पहले की जितनी बातें की गई हैं वो जरूर कीजिए। हाँ, दोहा आप पूरा 182 दोहा नहीं पढ़ पाते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। आप कम दोहा पढ़ लीजिए, मगर उसको पूरा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किन्हीं भाई का? जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीजिए। भैया जैसे इसमें ये कर न्यास और मतलब जो न्यास है वो बार बार रिपीट क्यों है? जैसे पहले हम हिंदी में रखते हैं तो संस्कृत में करते हैं, इसका कोई विशेष उद्देश्य है क्या? हाँ, एक तो आवाज कट रही है, आप शायद जानना चाह रहे हैं कि कर न्यास वगैरह बार बार क्यों है। देखिए ऐसा है, हाँ कर न्यास और न्यास। क्या करना से और किस प्रकार में है? नहीं, कर न्यास और हृदय न्यास है तो हम बार बार करते हैं, तो इसका कोई विशेष है क्या? बिल्कुल विशेष है। गुरु गीता एक ऐसा विलक्षण गीता है जिसमें प्रतिक्षण हमको स्मरण करना पड़ता है कि हम इस ग्रंथ का पाठ अपने हृदय में धारण करते हुए कर रहे हैं। और जब किसी भी पाठ के पहले विधि विधान बनाया जाता है तो ऋषियों द्वारा यह काफी शोध करके बनाया जाता है, तो इसका अपने अपनी जगह पर महत्व है। आप इसके बिना भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसके पहले मैंने बताया कि पाठ आप भले ही कम कर लीजिए, लेकिन ये इसका ये जो आवश्यक विधान है, इसको करने से आपकी उसके प्रति श्रद्धा और भावना, निष्ठा और प्रगाढ़ होती है। वह काम करो फिर पाठ नहीं होता। आपने उसके पहले तैयारियां की हैं। गुरु गीता पाठ के पहले हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं सारे न्यास करके, और उसके बाद का पाठ करेंगे तो वह अधिक गहराई तक हमको समझ में आएगा, इसलिए आवश्यक है। जी धन्यवाद भैया। केवल जो बोल रहे हैं वही भाई अपना अनम्यूट कीजिएगा, जैसे कि अनावश्यक आवाजें ना आ पाए। प्रणाम भैया। हेलो प्रणाम दीदी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी, बोलिए जी। मैं वरुण चक्रधारी कंडेकला गायत्री शक्तिपीठ से। जी भैया मैं लगभग 3 साल हर गुरुवार को कर रहा था, पर अभी कुछ व्यस्तता के कारण अभी के 5 दिन में मैं हिस्सा नहीं ले पाया। जी 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 कोई बात और जी। और अभी फिर से गुरुवार से फिर शुरू करूंगा, ये मेरा आशा है। बिल्कुल आप गुरुवार से शुरू कीजिए। हम भी विचार जी कर रहे हैं कि गुरुवार से हम लोग पुनः प्रारंभ करेंगे जी जी जी। और नए स्वरूप में प्रारंभ करेंगे, अभी बताएंगे नए स्वरूप किस प्रकार से तो होगा। मैं तो केवल संस्कृत का श्लोक को भी नहीं पढ़ता हूँ, और एक माला अंत में गायत्री जप। जी
जो विधि विधान है वो तो पूरा करना ही बिल्कुल होता है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इसीलिए विधान दिया जाता है। जी जी नहीं तो केवल पाठ को ही रख दिया जाता और विधान को हटा दिया जी जाता। उसका महत्व है अपनी जगह पे, इसलिए पाठ विधि जी विधान आवश्यक है। जी। एक भाई के प्रश्न आए ठीक हैं है भैया, कि प्रणाम। जी प्रणाम। एक भाई के जी प्रश्न आए हैं कि वो गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, फिर भी गुरु गीता का पाठ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप गुरु दीक्षा ले लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भी आप गुरु गीता का पाठ कर सकते हैं, और हमें विश्वास है कि आप बहुत जल्दी गुरु दीक्षा भी ले लेंगे जब भी अनुकूल अवसर आएगा। बाकी पाठ आप शुरुआत कर सकते हैं। जी एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है इसके पहले का। जी गुरु गीता का पाठ लगभग 1 घंटा लगता है, तो जी इसे खंड खंड में कर सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं। गणेश मंडावी जी हैं। कर सकते हैं। यदि उनकी व्यस्तता है किसी दूसरे कार्य में तो वो खंड खंड में भी कर सकते हैं, और यदि उनके पास समय पर्याप्त है तो एक बार में कर लें तो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए कहीं पे उनको काम से निकलना पड़ता है और भी कोई भी व्यस्तता है तो खंड में भी कर सकते हैं। प्रणाम भाई साहब, मैं जी कुछ प्रणाम पूछना दीजिए। चाहती हूँ। भाई साहब, मेरे पास एक गुरु गीता की ये किताब है, बुक है। जी इसमें केवल 120 दोहे हैं। जी तो आप वो लोग फिर 180 करवाए हैं पाठ, तो नहीं? जी वो 182 श्लोक का है। वो संशोधित है। फिर आपके पास पुराना मतलब पुस्तक है। हाँ, मेरे पुराना है बहुत, पढ़ने को लाई थी, लेकिन है ना कभी सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन आपका गीता का पाठ बहुत अच्छा लगा। अब जी इच्छा हो रही है कि इसका पाठ करा, जी दीदी। तो 120 पढ़ लें। हाँ, जितना आपके पास उपलब्ध है उतना ही पढ़ लीजिए। जी बाकी जो एक संशोधित आया है उसमें 182 श्लोक हैं। तो जब भी अनुकूल अवसर मिले तो आप उनको ही मंगवा लीजिएगा। बाकी आपके पास जो उपलब्ध हैं आप उनको जी पढ़िए, उतना ही फायदा उसमें ही मिलेगा। जी जी भाई। बिल्कुल। जी भैया जी, जी जैसे संस्कृत में है तो जी संस्कृत का मतलब पढ़ तो लेते हैं संस्कृत, लेकिन उसको समझना भी थोड़ा, अर्थ को समझना भी मुश्किल होता है ना, तो उसको हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में पढ़, नहीं, देखिए ऐसा है, पाठ को मनन और चिंतन के साथ होना चाहिए। मनन चिंतन का मतलब ये है कि जिस श्लोक का आप पाठ कर रहे हैं उस श्लोक का अर्थ भाव आपके अंदर में जाते रहना चाहिए। हाँ वो चीज मतलब जी आप तो केवल जी तो पाठ आप केवल संस्कृत से भी कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत का श्लोक पढ़ते समय चूंकि अर्थ उसको आप बार बार पढ़ करके मस्तिष्क में आपका आ चुका रहेगा, तो फिर हाँ, हिंदी का अर्थ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ वो बोल रही थी, मतलब संस्कृत पढ़ लेते हैं लेकिन उसका उत्तर, उसमें समझने का उत्तर मतलब इसमें समझ, वो उसका अर्थ समझ में नहीं आती है, इसी वजह से तो उसको हिंदी में कर सकते हैं। ऐसे क्या बात, संस्कृत तो पढ़ेंगे ही, उसको पढ़ेंगे संस्कृत में, लेकिन उसका अर्थ मतलब समझ में नहीं आ रहा, कोई कोई का अर्थ नहीं समझ में आएगा, जी तो जैसे हिंदी में है उसको हिंदी में भी पढ़ लेंगे जी दीदी बिल्कुल कर सकते हैं। है। हिंदी का और इसमें वही कर न्यास और हृदय न्यास करना जरूरी है। हाँ दीदी, वो जरूरी है। हाँ भैया ठीक है, प्रणाम। जी जी एक प्रश्न दिखाई दे रहा है भैया। जी शुरू में एक माला गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और आखिरी में भी एक माला करना जरूरी है क्या? बिल्कुल। हमने कहा कि गुरु गीता के पाठ में जो भी विधि व्यवस्था बनाई गई है उसको करना जरूरी है। उसको बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है, और इसलिए उसी श्रद्धा और भाव के साथ कीजिए जिस श्रद्धा और भाव के साथ उसकी पाठ करते हैं। बिल्कुल जरूरी है वो। हम तो कह रहे हैं ना, आप दोहा कम कर दीजिए मगर जो उसमें अन्य जो विधि विधान दिया गया है उसको पूरा कीजिए। एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि क्या संशोधित गुरु गीता पाठ के किताब 11 या 21 या अधिक संख्या हम किस माध्यम से प्राप्त करें?
ऑनलाइन शांति कुंज का जो वेबसाइट है ऑनलाइन का, उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। जी। दिलीप सिन्हा जी प्रणाम। जी प्रणाम भैया। भैया कुछ सवाल हम भी पूछना चाह रहे हैं। जी हेलो, जी जी दीदी। हमारी आवाज जा रही है? हाँ दीदी आ रही है। हाँ प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। हमें पूछना था, क्या जैसे गुरु गीता का पाठ पहली बार मैं की हूँ जी और बहुत अच्छा लगा, लेकिन भैया संस्कृत बहुत जगह है जो कि नहीं उच्चारण हो पाता है, तो कैसे आगे आगे चले, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहते हैं आप हम। जी दीदी, आप दोनों प्रयास कीजिएगा दीदी। एक तो संस्कृत के उच्चारण का अभ्यास भी करते रहिएगा, और यदि संस्कृत का उच्चारण उस समय नहीं आ पा रहा है तो आप हिंदी के अर्थ को पढ़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो मतलब मतलब सब में नहीं होता है, किसी किसी में हो जाता है, इसीलिए गलती ना पढ़े इसीलिए करके थोड़ा सा पूछ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं वहाँ पे आप हिंदी का अर्थ पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं दीदी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी एक प्रश्न हाँ भैया, है। मेरा एक प्रश्न था। जी जैसे इसमें गुरु गीता में पवित्र स्थान का वर्णन किया गया है। जी भैया जी, जैसे हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, जगह की कमी है, और जी। देवी स्थान अपना शयन कक्ष में है, जी तो शयन कक्ष में अगर पाठ करे तो जी ऐसा है। जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया है वो हजारों वर्ष पहले की बात है। उस समय में ऋषि मुनि या अन्य व्यक्ति लोग के लिए यह सर्वसुलभ था, नदी किनारे या मंदिर आदि। आज की परिस्थिति में जहां आप जिस स्थिति में हैं, आप जहां पर गुरुदेव माता जी को या किसी भी देव शक्ति को स्थापित कर दिए हैं, वही पवित्र जगह है, और वहां पर बैठ करके आप गीता पाठ कर सकते हैं, वही पवित्र स्थान है। बिल्कुल। एक प्रश्न है समय के बारे में। प्रणाम भैया जी। गुरु जी गीता का पाठ करने का उत्तम समय पूछ रहे हैं, उत्तम समय क्या? ये पाठ करने का, उपासना करने का उत्तम समय तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो जितना प्रातःकालीन, जितना जल्दी आपको समय मिले वह सबसे सर्वोत्तम रहता है। वातावरण एकांत रहता है, वातावरण में दिव्य शक्तियां प्रवाहित होती रहती हैं, कोलाहल से दूर रहता है वातावरण, आपका मन भी शांत रहता है। तो सर्वोत्तम समय तो ब्रह्म मुहूर्त है, और जितना प्रातः आप संपन्न कर लें उतना ही श्रेष्ठ है। लिखो तो यदि सुबह समय नहीं मिलता है तो फिर संध्या कालीन का समय सर्वश्रेष्ठ है। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जी प्रणाम भैया जी। जी प्रणाम दीदी। भैया जी, हम तो पहली बार गुरु गीता का पाठ किए हैं, बहुत जी। अच्छा लगा। जी लेकिन क्या जैसे पीडीएफ में तो दीदी लोग भेजी हुई हैं, तो जी शाम में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं दीदी। मैंने अभी बताया कि सुबह यदि किन्हीं कारणों से समय नहीं मिल पा रहे हैं तो हाँ। संध्या कालीन भी इसको किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन वो एक माल 2 माला डेली करना ही है ना? हाँ दीदी, आप श्लोक कम कर दीजिएगा, मगर जो अन्य जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं उसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है ना। जी, और कोई प्रश्न चैट बॉक्स में आए हैं दीदी? गुरुवार को गुरु गीता पाठ करें तो पूर्णाहुति भी जरूरी है क्या? पूर्णाहुति हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं इसके लिए। क्योंकि आप यदि नियमित रूप से घर में कर रहे हैं तो आपको पूर्णाहुति की जरूरत नहीं है, आप तो नियमित रूप से घर में करते चलिए, क्योंकि एक कार्यक्रम के तहत हो रहा है, इसलिए हम पूर्णाहुति कर रहे हैं। जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई साहब, मैं मधुजन बोल रही हूँ। जी भाई साहब, मैं बोल रही थी गुरु गीता सुबह शाम करें कि दिन में कर सकते हैं? दीदी, इसका सर्वोत्तम समय सुबह का है, प्रातःकालीन का है, मगर किन्हीं कारणों से प्रातःकालीन समय नहीं मिल पाए तो आप संध्याकालीन कर लीजिए। और यदि आप दिन में नहीं कर सकते? दिन में भी कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार। अच्छा अच्छा। यदि सुबह शाम में भी कोई व्यस्तता है तो आप दोपहर को भी कर सकते हैं।
सुबह शाम साधना में चला जाता है। जी मैं पूछना चाह रही हूँ। हेलो। जी हाँ, दीदी, तो दिन में ही समय बचेगा, दिन में करने से हो दिन जाएगा में ना, कर चेंज सकते हैं, करके, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े चेंज करके। जी भाई। जी प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, हेलो। बोलिए दीदी बोलिए। हाँ भैया। हेलो। हाँ बोलिए दीदी। हाँ भैया, आवाज जा रहा है? हाँ दीदी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं जसपुर से बोल रही हूँ बेटा। जसपुर से? अच्छा, हाँ अम्मा जी प्रणाम। प्रणाम भैया, आप सबको, हमारे गुड्डू भाई के छोटे बड़े सभी को प्रणाम। जी बेटा दीदी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे पाठ करते कोई विशेष काम के लिए बात करना पड़ जाए तो क्या वो खंडित हो जाएगा क्या? नहीं दीदी, बस इतना ही ध्यान रखिए, वह विशेष काम सचमुच विशेष होना चाहिए। ये सारा चीज निर्भर करता है दीदी हमारे अपने अंतःकरण पर। जी, जैसे हम उपासना के लिए बैठते हैं तो जब तक उपासना न हो जाए हम बाहर नहीं निकलते, लेकिन घर में कोई विपत्ति काल आ जाए तो हम उपासना में नहीं बैठे रह सकते। किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो आप उपासना में नहीं बैठे रह सकते, उपासना छोड़िए और व्यक्ति की तबीयत ठीक करने में लग जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि आप गीता पाठ कर रहे हैं और उसमें कोई बहुत ऐसी आवश्यक काम आ गए तो आप गीता माता का प्रणाम करके उस काम को कर सकते हैं और फिर से बैठ सकते हैं, लेकिन वह काम बहुत आवश्यक होना चाहिए जिसका आपका अंतःकरण स्वीकार करता हो। और आपको लगता है कि आप गीता पाठ करने के बाद भी उस काम को कर सकते हैं तो फिर उसके बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सब चीज दीदी कहीं पर कोई पाप नहीं लगता। ये तो जितनी गहराई से हम उसको समझ रहे हैं और कर रहे हैं उसी अनुपात में हमको अनुदान मिलने वाला है। ये तो हम अपना देखेंगे कि हम किस भाव से डूबकर और किस अंतःकरण से कर रहे हैं, ये औपचारिकता निभा रहे हैं, तो ये सिर्फ हमको ही लाभ मिलने वाला है। इससे न तो गुरुदेव नाराज होने वाले हैं, न गुरुदेव प्रसन्न होने वाले हैं। एक बात भी स्पष्ट कर दूं, गुरु गीता का पाठ करने से किसी भाई के मन में यह भ्रम होगा कि इससे गुरुदेव प्रसन्न होकर मुझे वरदान देंगे, तो गलत है। जो गुरु गीता का पाठ नहीं करते हैं उन पर गुरुदेव नाराज होकर के श्राप देंगे, वो भी गलत है। ये हम स्वयं के कल्याण के लिए करते हैं, इसलिए हम कितनी गहराई से करते हैं हमको स्वयं को देखना। जी बेटा, एक दिन में शामिल नहीं हो पाई थी बेटा, शुरू दिन तो मेरे को संशय था कि कहीं खंडित तो ना हो रहा होगा। हाँ, फिर राज भैया से संपर्क हुआ। जी, चिंता मत करिए। नहीं ठीक है दीदी, बिल्कुल अम्मा जी। अब एक नया जो श्रृंखला शुरू हुआ है, निश्चित रूप से हमारे सैकड़ों भाई बहन इससे एक जागृत हुए हैं। गुरु गीता जानते थे लेकिन उस अनुरूप में अध्ययन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब पुनः सबके सब अध्ययन करेंगे, चाहे वह श्रृंखला ऑनलाइन चले या न चले। मगर हमारा प्रार्थना रहेगा कि आप घर में इसका जरूर पाठ कीजिएगा, जब भी आपको अनुकूल अवसर मिलता है तब पाठ कीजिएगा। एक नई अपने घर में भी परंपरा शुरू हो जाएगी। ठीक है दीदी। ये तो बंद हो गया जी। हेलो जी भैया। ये नहीं है, ये भैया जी प्रणाम। बोलने वाला है। प्रणाम भैया। जी प्रणाम भैया। कहाँ से? आवाज जा रही है भैया? हेलो। हाँ आ रही बोलिए बोलिए। हाँ भाई साहब, इसको सामूहिक रूप से क्या बैठ करके लॉकडाउन? हाँ भैया जी प्रणाम, सोनाधर मांझी बोल रहा था। सभी जाने। हेलो जी। हेलो जी। ये भी हेलो। हाँ बोलिए भैया बोलिए। इसको सामूहिक रूप से दीप्ति के टाइप का इसको सभी जाने सुने, इसका बैठ करके गुरु गीता की पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जब भी परिस्थितियां अनुकूल हो जाए। लॉकडाउन अभी चल रहा है, ये परिस्थितियां जब शांत हो जाए तो समूह में बैठ करके भी गुरु गीता का पाठ बिल्कुल करना चाहिए, इससे एक अलग ऊर्जा प्रवाहित होगी। और जब तक ये अनुकूल अवसर नहीं आया है तब तक अपने अपने घरों में करना चाहिए। जी जी जी, ठीक भाई। जी हेलो जी। हाँ भैया प्रणाम। जी प्रणाम भैया। हाँ भैया, यदि गुरु गीता मंत्र का पाठ कर रहे हैं और मंत्र में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें कोई दोष होता है क्या? देखिए ऐसा है, मंत्र में त्रुटि से कोई दोष नहीं होता।
हमारी भावना में यदि कोई त्रुटि होगी तब दोष होगा। ये सारा चीज भावना प्रधान है भाई जी। संस्कृत के जो श्लोक हैं वो तो संस्कृत एक भाषा है। जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया था उस समय चूंकि संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत लिखी जाती थी, इसलिए वो संस्कृत में लिखा गया है। तो वह तो एक भाषा है। हमारा अपना जो भाव रहता है ना भैया, यही मुख्य रहता है। तो आप उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करिए कि उच्चारण आपका सही हो, प्रयास करते रहिए, निरंतर तो सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैसे तैसे पढ़ के निकलते चले जाइए, अभ्यास में आप करते रहेंगे सही हो जाएगा। लेकिन आप अभ्यास करते करते उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी भावना शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए घबराने की बात नहीं। ठीक। भैया जी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी। जैसे कि भैया जी इसमें गुरु गीता में कुछ मंत्र जो है हमें बहुत कठिन लगता है, क्योंकि संस्कृत शब्द में कई ठोक मंत्र जो है थोड़ा सा लंबा लंबा है। तो हम जब उस गुरु गीता पाठ करने के लिए खासकर मैं बैठती हूँ तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ भैया कि संस्कृत में मैं थोड़ा कमजोर भी हूँ, कई ठोक मंत्र लंबा है, तो गुरुदेव आप हमारी भावनाओं को समझते हुए उसे स्वीकार कर लें और जो त्रुटि हो रही है उसको सही करके उसको आप स्वीकार कर लें। ऐसे प्रार्थना करके हम बैठते हैं भैया। अगर त्रुटि होती तो भी मतलब मन में वो ग्लानि नहीं होती कि हमसे मतलब हो रहा है, लेकिन प्रयास जरूर करते हैं कि सही सही उच्चारण करें। तो मन में अगर ये भाव करे तो वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो पहले भी कह दिया हूँ कि संस्कृत एक भाषा है। यदि आपको संस्कृत में नहीं बन पा रहा है तो आप केवल हिंदी के अर्थ को भी पाठ के रूप में ले सकते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं तो हिंदी भी नहीं आता, किसी और भाषा में वो अपना अनुवाद करके पढ़ना चाहे तो उस भाषा में पाठ कर सकते हैं। भाषा से कोई लेना देना नहीं है, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल भावना ही प्रधान है ये, और उसका पूरा लाभ मिलेगा। हाँ एक प्रश्न है भैया, प्रश्न है जी। और इसमें किताब का जो श्लोक है उस श्लोक का अर्थ पूछते हैं लिंगराज भाई जी। श्लोक संख्या 178 और 179 178 179 इसकी व्याख्या को विस्तार से बताने की कृपा करें। गोपनीय तत्व समझ में नहीं आया उसमें जो उल्लेख है उसका। जी दीदी, मैं चाहता हूँ कि 78 और 79 178 179 ठीक है। ये नंबर को हम नोट करते हैं, ये सब प्रश्न वाले क्रम हो जाए फिर हम इसको समझाते हुए क्रम को आगे बढ़ा लेंगे। भैया मैथुलेश्वर जी। हेलो जी। कौन से आसन में बैठ के करना चाहिए? पहले चैट बॉक्स का जवाब दे देते हैं। अच्छा। गुरु गीता का पाठ कौन से आसन में बैठकर करना चाहिए? जी। जो आसन आपके पास सर्व सुलभ है उसी आसन में बैठकर आप गुरु गीता का पाठ करिए। जिस आसन में आप नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, मैं फिर से दोहरा दूं, जिस आसन में बैठकर आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं उसी आसन में बैठकर गुरु गीता का पाठ आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न ये बोल रहे हैं। भैया जी का और प्रश्न था, ये आसन और माला बार बार बदलना चाहिए कि नहीं? जैसे टूटने पर तो बदला जा सकता है, लेकिन क्या इसको बदला जाना चाहिए या नहीं, आसन और माला? नहीं, क्यों बार बार बदलने की बात कह रहे हैं? जैसे खैर टूट जाता है तो बदल लें, लेकिन जैसे हम लोग आम जो माला यूज कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि तुलसी की माला उपयोग करिए या रुद्राक्ष उपयोग करिए, ऐसा प्रश्न आता है कई बार। जी, इसलिए पूछ रहा था मैं माला का। नहीं, मैंने कहा ना, हम जो गायत्री मंत्र की उपासना में जिस माला का उपयोग करते हैं उसी माला का उपयोग गुरु गीता के पाठ में भी कीजिए। प्रायः तुलसी की माला का उपयोग हम लोग करते हैं, तुलसी की माला का उपयोग गुरु गीता के पाठ में भी होना चाहिए। आसन को भी बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, आसन की शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। कि मैं जो उपयोग करता हूँ वो लाल रंग का है, इसलिए मैं पूछ रहा था, और इसलिए मेरा प्रश्न। देखिए भैया, मैंने पहले भी कहा कि
अपना सब चीज प्रभाव तो रखता है, थोड़ा थोड़ा सा रंग का भी अपना प्रभाव है, सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं तो अलग अलग, लेकिन उपासना की जहां तक बात है भैया, हमारी अपनी श्रद्धा और विश्वास और मनो प्रगाढ़ होगी ना, वो सबसे ज्यादा सकारात्मक परिणाम देता है। तो इसलिए अब हम तो कहेंगे आप गायत्री उपासना करते हैं तो पीले रंग का आपका आसन हो ज्यादा अच्छा है, बासंती कलर का हो ज्यादा अच्छा है, ये उपलब्ध हो जाए तो बेहतर है। और नहीं तो आप जैसे आपके पास अतिरिक्त धोती हो तो आप उसको धोती को भी रख सकते हैं आसन के ऊपर, तो सर्वोत्तम। उसमें कपड़े का आसन निषेध किया गया ना भैया? कपड़े का आसन निषेध किया गया है, मैं इस पर व्याख्या करूंगा। ये सबकी बात है, जब ये हजूर लिखी गई है यह श्लोक, उस समय में किन परिस्थितियों में इनको लिखा गया है हम नहीं जानते, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए प्रज्ञा पुराण की रचना की कि पुराणों में वर्तमान परिस्थिति में उपयुक्त प्रतीत नहीं हो पा रहे हैं वर्तमान समय की दृष्टि इसलिए उन्होंने प्रज्ञा पुराण की रचना की। आज की परिवेश में भी आप ये मान करके चलिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है वही हमारे लिए सर्वमान्य है, और उन्होंने यही कहा है कि उपासना के क्रम में कि जो सर्व सुलभ जिसके पास उपलब्ध है उसी आसन पे बैठें, चाहे वह कपड़े का हो चाहे वह और किसी का हो, कहीं कोई नुकसान नहीं। गायत्री महाविज्ञान हम सबके लिए प्रेरक है। गायत्री महाविज्ञान में जो विधि बताई गई है अनुष्ठान का, जो भी उपासना पद्धति का, उसमें सारी बातें बताई गई हैं, वही सर्वमान्य, उसी को हम स्वीकार करें। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। हाँ तुलेश्वर बोल रहा हूँ। ये गुरु गीता में जो मौन साधना कहा गया है कि गुरु गीता का पाठ जब अपन करते हैं तो मौन साधना होकर के करिए, उसमें और जो उच्चारण करके बोलते हैं उसमें, तो उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि उसको जब हम लोग लगातार पढ़े, पहली बार किया हूँ पाठ में तो उसको, तो अभी जब पढ़ा तो उसमें आके मौन एकांत होकर के जैसे करके, और मेरे से वो नहीं बनता उच्चारण वाला, तो दोनों में क्या फर्क पड़ता होगा? मौन का मतलब होता है भीतर का मौन। हम अपने चंचल मन को शांत करके मौन एकाग्रचित हो जाएं और उसके बाद पढ़ें। दूसरी बात ये होता है जब व्यक्ति अकेले पढ़ता है घर में तो वह मौन होकर के भी पढ़ सकता है, उच्चारण करके ही पढ़ सकता है, और समूह में तो हम उच्चारण करके ही पढ़ेंगे जिससे कि सबकी जानकारी में आ जाए। लेकिन ये जो मौन शब्द का प्रयोग किया जाता है वह आंतरिक किया जाता है कि अंदर के मन को, चंचलता को स्थिरता बनाते हुए मौन होने का प्रयास करें, इधर उधर की ध्यान को हटा करके एकाग्रचित होने को मौन कहा जाता है। तो इसलिए आपकी जो सुविधा होती हो, आप बिना उच्चारण के मन ही मन करना चाहें तो भी सुलभ है, आप धीरे धीरे उच्चारण करके करना चाहें तो भी सुलभ है। दोनों दृष्टि से आप कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर। परिजनों को प्रणाम। दीदी सुनिए ना, एक मिनट, थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगी। जैसे भैया जी जवाब देते हैं तो बीच में कोई भी बात ना करें, क्योंकि भैया का आवाज कटता है तो समझ में नहीं आता। पुनः निवेदन है आप सभी से, एक बार में एक ही जन प्रश्न करें। एक निवेदन ये भी है, अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो बाकी भाई बहन उस समय प्रश्न ना करें, उसको जवाब सुने और धीरज रखें। एकदम एक साथ सब तो नहीं हो पाएगा। अभी एक प्रश्न था उसको फिर से डबल लिखा गया है, तो थोड़ा वेट करेंगे तो इंतजार करना होगा थोड़ा। भैया जी, दीदी जी को पुनः प्रणाम, सभी परिजनों को प्रणाम। भैया जी, मेरा प्रश्न था, ये श्लोक जो 181 नंबर का है उसको लेकर के था कि जैसे किसी से जो कोई पाखंडी है उनसे नहीं कहना चाहिए, और जैसा हम लोग के हैबिट में आ चुका है कि अनायास ही हम लोग गुरुदेव का तो महिमा कहीं भी बखान हम लोग करते ही रहते हैं, तो उसको किस प्रकार से हम लोग को बोलना चाहिए? क्या उसमें गुरु की महिमा को नहीं बताना चाहिए? क्या तो पूछे आपने भैया जी? श्लोक नंबर 181 जी, श्लोक नंबर 181 कि जिसमें भक्ति से रहित ठगने वाला नीच पाखंडी
तथा नास्तिक व्यक्ति को गुरु गीता बताने का विचार भी मन में नहीं करना चाहिए। और हम लोग की थोड़ी-सी हैबिट में भी आ चुका है कि अनायास ही हम लोग गुरुदेव की महिमा का बखान करते ही रहते हैं। तो अनायास जैसे किसी से कह दे तो फिर उसका क्या हो? आ, आपका प्रश्न ठीक है दीदी, मैं लिख के भी रखा हूँ। ऐसे 13 श्लोक हैं जिनकी चर्चा मैं कभी और करना चाह रहा था। जी। जिस समय भैया जी इस प्रश्न का जवाब देने दीजिए दीदी। भैया जी जैसे कि प्रश्न का जवाब देने दीजिए ना। हाँ हाँ ठीक। मैं कहना चाह रहा हूँ कि दीदी, हमको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति नीच है कि क्या है। हमको नहीं पता कि सामने वाला जिस वेशभूषा में हमको दिखाई देता है उसी वेशभूषा में उसका आचरण भी है कि नहीं है। जी। बहुत अच्छे वेशभूषा में रह करके भी वह कपटी हो सकता है, वह बहुत प्रकार के दुर्गुण से ग्रसित हो सकता है। इस श्लोक के अर्थ के अनुसार में तो उसको हमको बताना ही नहीं चाहिए, चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। जी। हम पहचानेंगे कैसे सामने वाले को, ये उपयुक्त व्यक्ति है। हम स्वयं में अभी उतनी परख हमारी नहीं पहुंच पाई है कि हम सामने वाले व्यक्ति को केवल देख करके हम पहचान सकें। तो फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि यह श्लोक हजारों वर्ष पहले लिखी गई है, हजारों वर्ष पहले किन परिस्थितियों में लिखी गई है ये देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। उस समय किस प्रकार की मानसिकता रही होगी, किस प्रकार का क्रम चला होगा, हम उस समय के लिए टिप्पणी आज नहीं करेंगे। लेकिन आज तो हम गुरुदेव ने जो स्थापित किया है हम उसी को मान करके चलेंगे और यह कहेंगे कि आप गुरु गीता के पाठ की महिमा को निश्चित रूप से सबके पास बताते चलिए। उनमें से जो सुपात्र रहेगा वो धारण करेगा, जो सुपात्र नहीं रहेगा वह धारण नहीं करेगा। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र के बारे में भी यही बातें लिखी गई थी कि गायत्री मंत्र अत्यंत गोपनीय है, इसे किसी के कान में ही कहना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए, महिलाओं को इसका बिल्कुल अधिकार नहीं है, शास्त्रों में ही लिखा गया था। तो ये मध्यकालीन युग में शास्त्रों में भी छेड़छाड़ हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पुराण में भी इस प्रकार के छेड़छाड़ किए गए होंगे। इसलिए हमारे रास्ता है, गुरुदेव ने जो रास्ता मार्ग बताया हम उसको चलेंगे और उनके अनुसार में हम गुरु गीता के महत्व को अपने आसपास रहने वाले लोगों को अवश्य बताएं, जिससे वो भी उसका लाभ प्राप्त कर सकें। भैया जी दूसरा प्रश्न करना चाहूंगी, धन्यवाद पहले प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न ये भैया कि जो अनुष्ठान है हम वो किस प्रकार से करें, कि जैसा कि मैंने लास्ट एकादशी से स्टार्ट किया था, तो इनकी संख्या सम विषम या निश्चित ही विषम होती है, तो उसका किस प्रकार से जो क्रम रखना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं दीदी कि वैसे प्रत्येक दिन शुभ होता है, इस दिन हमको अनुकूल अवसर दिखता है हम उसी दिन से शुभारंभ कर सकते हैं। फिर भी आप यदि किसी दिन को चाहते हैं तो गुरुदेव ने गुरुवार रविवार को उत्तम माना है। गुरुवार मतलब अपना गुरुदेव के संदर्भ में, रविवार सविता देवता के संदर्भ में रहता है। यदि आप इस दोनों दिन को ले सकते हैं, तिथियों में लेते हैं तो एकादशी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है जी। तो इस प्रकार से आप अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं दीदी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न कोई विशेष इसमें अंतर पड़े। भैया जी मैंने एकादशी से शुरुआत कर चुकी है, उसका संख्या कितना होना चाहिए जब अनुष्ठान कर रहे हैं, तो 7, 11 ऐसे कुछ होता है क्या स्पेशल? क्या अनुष्ठान करें दीदी आप? गुरु गीता पाठ का भैया कि जैसे 7 करे, 11 करे या 21 करे, इस प्रकार से प्रश्न था भैया जी। दीदी आप इसको जब तक आपकी क्षमता है तब तक करिए ना, मतलब 11-21 के बजाय हम चाहते हैं इसको और आगे बढ़ाइए, आप 108 बार कीजिए जी। इससे हमको ही फायदा मिलेगा दीदी जी। हमको ही फायदा मिलेगा। तो आप जितना कर सकते हैं उतना करते चलिए और आपको जिस दिन महसूस होगा कि अब मैं किसी कारण से इसको आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ तो उस दिन संख्या में भी कोई बहुत ज्यादा किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, आप सम संख्या में कीजिए, विषम संख्या में कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक परंपरा चली है कि हम दक्षिणा में 11 रुपया दें,
लेकिन आप 10 रुपए देंगे तो ही वो दक्षिणा कहलाएगा, 11 रुपए देंगे तो भी दक्षिणा कहलाएगा। एक परंपरा है दीदी, इस पर कोई शास्त्रीय कोई मान्यता नहीं है। इसलिए आप सम संख्या पर भी कर सकते हैं, विषम संख्या पर भी कर सकते हैं। सिर्फ आप अपनी सुविधा को ध्यान में रखिए और आप अपने व्यवस्था को ध्यान में रख करके समापन कर सकते हैं। धन्यवाद भैया जी। हाँ बेटा, हेलो जी। हाँ बेटा, एक शब्द मैं भूल गई थी, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ माँ बोलिए। हाँ बेटा, मैं जसपुर शर्मा जी से बोल रही हूँ। मैं अपना अवस्था या स्वास्थ्य के कारण मैं गुरु गीता को तो 2011 से ही कर रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं जाने से उसको नहीं कर पाती। तो कोई ऐसा नियम है कि कहीं बीच में कोई व्यवस्था के कारण या तबियत के कारण कहीं पर ना हो पाए, इसके से कोई, मैं तो गुरुदेव का महत्व समझ के ही इसको करते रहती हूँ, समझ के। और अस्वस्थता के कारण कहीं सोफा में, कहीं कुर्सी में अपना आसन लगा के बैठ के ही पढ़ लेती हूँ। कैसे करूँ? कहीं भी जाती हूँ तो कुछ खंडित हो जाता है, कहीं भी व्यवस्था नहीं बन पाता। तो उसको तो रामायण गीता जैसे मैं अपने अंगों में ले ली हूँ और वैसे पढ़ती हूँ बेटा। हाँ दीदी, इसमें कोई हानि नहीं है। आप कहीं यात्रा में हैं, पाठ नहीं कर पाती हैं, और कोई स्वास्थ्य खराब है, नहीं कर पाती हैं, आप मन ही मन गुरुदेव का गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, मानसिक जप करते रहिए। इसमें कहीं कोई ना पाप पड़ता है, ना कोई दिक्कत आती है, ना कोई खंडन होता है। भाई हम अपने घरों में देवी स्थापना किए हैं, गुरुदेव माता जी का प्रतिदिन उपासना आरती करते हैं, मगर ऐसा अवसर आता है कि परिवार सहित हमको घर से बाहर जाना पड़ जाता है 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन के लिए। क्या गुरुदेव जी नाराज हो जाएंगे कि 1 हफ्ते से मुझको दिया बत्ती नहीं जला है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है दीदी। अम्मा जी आप बिल्कुल, मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारे अंतःकरण में बहाना नहीं होना चाहिए। जी बेटा। यदि आपके पास समय है, चीज है, उसके बाद भी हम बहाना करते हैं, वो हमारा नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी विपरीत परिस्थिति में आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे सोफा कुर्सी का भी मेरे सहारा लेना पड़ जा रहा है। एक प्रश्न है कि गुरु गीता पाठ यदि कर रहे हैं तो भोजन सात्विक होना चाहिए क्या? जैसे लहसुन प्याज वर्जित है क्या? नहीं, लहसुन प्याज वर्जित नहीं है, लेकिन एक साधक के लिए यह मापदंड है कि आप यदि लहसुन और प्याज को निषिद्ध करते हैं भोजन में, तो आपकी साधना की दिशा अच्छी होती है साधना के क्षेत्र में। और ये भी एक साधना का ही क्रम है, मानकर चलिए। जैसे हम गायत्री उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उस समय लहसुन प्याज वर्जित रहता है। यदि इस क्रम को हम जीवन भर अपना लें तो मानकर चलिए कि आप जीवन भर अनुष्ठान का क्रम कर रहे हैं। लहसुन प्याज कोई नुकसानदायक नहीं है, भौतिक शरीर के लिए दोनों बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सिर्फ क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है और उपासना और साधक को तामसिक वृत्ति से बचना चाहिए, ऐसा केवल इस नाते इसको निषिद्ध किया गया है, तामसिक वृत्ति को बढ़ावा न मिले इस नाम से। तो आप अपनी उपस्थिति देख लीजिए, यदि आप बिना लहसुन प्याज के दैनिक रूप से घर में भोजन बनवा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो आप लहसुन प्याज खाते हुए भी गीता का पाठ कर सकते हैं। जो चीज गायत्री उपासना में लागू है वही चीज गीता पाठ के लिए है, इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है जी। आगे प्रश्न है कि भैया जी गुरु गीता के महत्तम पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, उसके लिए तो हम बैठे छाए डालेंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप लोग के मन में जितने प्रश्न हैं पहले वो आ जाए, फिर उसके महत्व पर तो प्रकाश डालेंगे ही डालेंगे। और ये 178-79 वाला मैं जो देख रहा हूँ, जो भाई ने प्रश्न किया था, ये भी वही प्रश्न है जो एक पहले आया था। कहा गया है 178 में कहा गया है कि जिस किसी के सामने प्रकट करना ठीक नहीं है, इसे यत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। और 79 में भी यही बात है कि गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए।
क्या आप स्वीकार करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के एक ही घटक हैं। कोई उत्पत्ति करता है, कोई पालन करता है और कोई परिवर्तन करता है। उसमें से एक घटक शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि इनको विष्णु को भी नहीं कहना चाहिए, गणेश को भी नहीं कहना चाहिए, कार्तिकेय को भी नहीं कहना चाहिए। क्या आप स्वीकार करते हैं? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता और इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि किसी न किसी समय में इन प्रकार के श्लोकों से छेड़छाड़ की गई है, जिसके कारण इस प्रकार के श्लोक आए हैं, जोड़े गए हैं। और यदि ये सत्य भी होता, छेड़छाड़ नहीं भी किया हुआ होता, तो भी मैं स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार के श्लोक हैं आपके रख दिया है, और जब अगला क्रम आएगा तो हम उसका इसको निकाल करके बाहर हम कर लेंगे। हमको तो सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना है जो गुरुदेव ने हमको रास्ता बताया है। और गुरुदेव ने रास्ता ये बताया है कि गायत्री मंत्र, जब वो लोग कहते थे शास्त्रों में कि केवल ये ब्राह्मणों को ही देना है, स्त्रियों को नहीं देना है, इसी जद्दोजहाद में तो वो गायत्री मंत्र की आज विश्वव्यापी स्थापना की। और न सिर्फ महिलाओं को दिए, न सिर्फ समान जातियों को दिए, बल्कि जिनको निम्न जाति मानते थे समाज के लोग, छूत जाति मानते थे समाज के लोग, ऐसे लोगों को भी गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, उनको जनेऊ धारण करवाया और बकायदा मंच पे बैठा दिया। तो इसलिए भाइयों, गायत्री गीता गुरु गीता के महत्व को, पाठ को भी हमको सबके पास ले जाना है और सबके पास उसकी महत्व को बताना है, जिससे कि यदि वो किसी को गुरु मानते हैं तो उनके अनुशासन पे चलें, नहीं तो हमारा परम पूज्य गुरुदेव का भी स्वीकार करते हैं तो उनके अनुशासन पे चलें और अपने इस जीवन को धन्य बना दें। ठीक है भाइयों, तो अब कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ें। प्रश्न है, गुरु गीता का जप काल एवं मृत्यु का भय का हरण करने वाला है तो कैसे है? देखिए ऐसा है, इसमें कहा गया है कि मृत्यु का भय को हरण करने वाला, मृत्यु को हरण करने वाला नहीं कहा गया है। कहीं आप यदि समझने में भूल कर रहे होंगे कि गायत्री गुरु गीता का मैं जाप करूंगा और मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। मृत्यु का भय का हरण करने वाला है। तो जिस समय हम गुरुदेव के शरण में अपने आप को सौंप देते हैं, गुरुदेव अब ये मेरा जीवन तुम्हारा है, अब तुम चाहे मुझे डुबा दो तो मंजूर है, चाहे उबार दो तो मंजूर है। इस भाव के साथ जब हम गुरु के शरण में पहुंच जाते हैं, तब किसी प्रकार के मृत्यु का भय हमको नहीं होता, क्योंकि हमको ये विश्वास होता है कि जब तक गुरुदेव चाहेंगे हमारे शरीर को रखेंगे, काम लेते रहेंगे। अब जब तक गुरुदेव चाहेंगे हमारा ये शरीर को सूक्ष्म शरीर में बदल देंगे, और सूक्ष्म शरीर में बदलने के बाद भी हम गुरु के शरण में ही रहेंगे। तो इस प्रकार का प्रगाढ़ता जब मन में आ जाता है, हृदय में वास कर जाता है गुरु गीता के पाठ से, तो आपका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का काल, मतलब जो समय आप पर जो आक्रमण करना चाहता है, विपरीत परिस्थितियों का भय जो आशंका ग्रस्त रहता है व्यक्ति कि कल क्या होगा, उस भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब अपने आप को गुरु के शरण में नियोजित कर देता है। इस श्लोक का यही अर्थ। हाँ भैया प्रणाम। जी प्रणाम जी। भैया जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं और खाट में जैसे पड़े रहते हैं, उस समय कहा जाता है कि इनको गीता पाठ कराया जाए, गीता सुनाया जाए करके। क्या हम उस समय गुरु गीता पाठ को उसको सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं, किसी भी समय सुना सकते हैं, लेकिन गुरु गीता का पाठ का महत्व व्यक्ति के चैतन्य अवस्था में जाता है। जब वह सक्रिय है, क्रियाशील है, जब वो कुछ कर सकता है अपने लिए भी, अपने समाज के लिए भी, उस समय इसकी सार्थकता है। एक प्रचलन जो हमारे समाज में चलता है कि मरणासन स्थिति में पड़े व्यक्ति को गीता का कुछ श्लोक पढ़ा दें तो उसको मुक्ति धाम मिलता है, स्वर्ग मिलता है। एक हमारी मानसिकता है, परंपरा है, गलत भी नहीं है,
क्योंकि ये कहा भी जाता है, भगवान कृष्ण भी कहे हैं गीता में कि अंतिम क्षण में जो मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो उस भाव को लेकर के कि व्यक्ति जीवन भर तो कुछ भी इधर उधर की बातें किया होगा, कम से कम मृत्यु के समय तो भगवान को याद कर ले। इस परंपरा को निर्वहन करते हुए हम गीता का पाठ सुनाते हैं तो कोई नुकसान की बात नहीं है, बिल्कुल सुनाना चाहिए। कम से कम मन उस समय तो गुरु के लिए या भगवान के शरण में चला जाए, बिल्कुल करना चाहिए, कोई इसमें गलत नहीं। एक प्रणाम भाई साहब, मैं कुंडा गांव से बोल रहा हूँ, गणेश मंडावी। हाँ भैया, जैसे जी भैया, हाँ बोलिए भैया बोलिए। हाँ, ये जैसे 59 और 60 जो श्लोक है, ये कुछ अलग टाइप के हैं, और ऊपर के जो 58 मंत्र अलग है, तो उसका लय कुछ अलग टाइप का है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे ही करेंगे? देखिए लय ऐसा है, यदि लय में परिवर्तन करना पड़ रहा है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम देखे हैं कर्मकांड भास्कर में जब षोडश संस्कार करवाते हैं तो नवग्रह का श्लोक आता है, वो अलग लय में होता है, और भी जो श्लोक आते हैं वो अलग अलग लय में हो जाते हैं। तो कहीं लय बदलता है, उसे कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी अपनी सुविधा के अनुसार बनाया गया हुआ लय है भैया। आप उसको और जो भी कला हम जिस पे भाई के मन में होगा वो उसको और बेहतरीन लय दे सकता है। तो लय के बिल्कुल आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद जी। एक प्रश्न उसमें आया है जी। वो कह रहे हैं कि गुरु गीता जप करते, ये पाठ करते समय चाहे अनुष्ठान करते समय जो सूतक हो जाता है घर में, मृत्यु हो जाती है, तो कितने दिनों तक सूतक का पालन करना चाहिए? प्रायः ये 10 दिन का रहता है। जिस दिन उनका श्राद्ध कर्म होता है, पिंड कर्म होता है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया घर में होता है, उसके पश्चात से वह शुद्धि होता है। लेकिन यह जिस घर में घटना घटा रहता है उसी घर के लिए लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवार का सदस्य घर से बाहर रहता है जहां घटना घटा है, वो व्यक्ति नियमित रूप से कर सकता है। एक प्रश्न है कि वो रात्रि में करती हैं, व्यस्तता के कारण, तो मान्य है कि नहीं है? रात्रि में कोशिश करें सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक वो संपन्न कर लें, क्योंकि गुरुदेव ने उपासना की जो सही पद्धति बताई है वो सूर्यास्त से 1 घंटे बाद तक के लिए दी है, वो तब तक अपना समय निकालने वो सर्वोत्तम रहेगा। तो जो गायत्री उपासना के लिए नियम कानून है वही नियम कानून इसके लिए भी है। एक प्रश्न है बहनों की ओर से कि जो महिलाओं का मासिक धर्म से संबंधित जो बीच में समय आ जाता है, तो उस समय भी क्या गुरु गीता पाठ किया जा सकता है कि नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी। भैया जी प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। हाँ भैया, मेरा ही सवाल था अभी कि गुरु गीता पाठ या अनुष्ठान के बीच में, तो मेरे ही परिवार की एक मेरी देवरानी है जो बिलासपुर में रहती थी, तो अभी कोरोना काल में उनका देहांत हो गया, और मेरा यहाँ पे मैं जसपुर में हूँ, तो मेरा मतलब साल भर का अनुष्ठान चला है, तो नियमित हवन और ये जप वगैरह चलता है। तो अभी तो 2-3 दिन मैं नहीं की हूँ, अगर ऐसा घर वाले बोले कि नहीं करना करते बनता है, इसीलिए मैं सवाल की थी कि इस बीच में कितना दिन तक सूतक माना जाए और कैसा किया जाए करके। तो क्या मैं इसको अभी जो नियमित हवन पूजा पाठ है जो करती हूँ कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हैं दीदी, बिल्कुल कर सकती हैं। मैंने बताया कि जिस घर में घटना रहता है सिर्फ उस घर के लिए यह लागू है। वो भी 10 दिन में जब उसका श्राद्ध कर्म हो जाता है उसके बाद वो भी शुद्ध हो जाते हैं घर। बाकी घर के बाहर कोई भी है तो नियमित रूप से आराम से कर सकते हैं। जी जी, ये बात जी। और इसी में वो एक नियम करना रहता है, जैसे अभी तो कोरोना काल में कोई पहुंच नहीं पाएगा, तो जो भी नियम रहता है दान दक्षिणा वगैरह, तो वो करके अपन कर सकते हैं, या ना करें या ऐसी नियमित इसको पूजा क्रम को चलाएं तो बन जाएगा? पूजन क्रम तो आप नियमित चलाते रहिए, मगर 10वें दिन आप अपने घर में जो भी प्रक्रिया संभव हो सकता हो, कर सकते हो, वो करवा लीजिए। तो नियमित हवन और माला वाला जब तो कर सकती हूँ ना भैया? हाँ हाँ बिल्कुल 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 उसको कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 दिन छूट गया तो एकदम मन में जो नियमित है तो अगबकाने टाइप का लगता है कि नहीं हो पा रहा है, कुछ मतलब जीवन में है नहीं, ऐसा अभ्यास हो गया है, तो ये मेरे को क्लियर करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं दीदी। जी जी प्रणाम।
भैया समय को देखते हुए 5 बज रहा है चूंकि, जी ये प्रश्न काफी कुछ प्रश्न तो रिपीट हो रहे हैं, तो जो महत्तम वाली बात है गुरु गीता का उस पे उसको आ जाएं। पहले पूरा कर ले तो आगे देखते रहेंगे और कुछ प्रश्न आएगा नया तो। चलिए वैसे भी प्रणाम भैया, थोड़ा एक प्रश्न भैया। प्रणाम भैया, बलदा भैया से बोल रही हूँ। हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। हेलो, हाँ दीदी बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ भैया, गुरु गीता का पाठ तो करते हैं, वो पाठ है एक गुरु मंत्र, जैसे गुरु मंत्र का पाठ करना है तो वो क्या है? गुरु गीता पाठ और मंत्र में अंतर बताइए। राम राम। ऐसे एक मंत्र तो गुरु मंत्र का करते ही हैं, तो इसमें पाठ का भी मंत्र बोल रहे हैं, तो इस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। गुरु मंत्र चाहिए आपको? तो दीदी गुरु मंत्र को खुले में कहाँ बताते हैं, तो कान में बताते हैं। नहीं, ऐसे गुरु मंत्र में करती हूँ वो वाला। दीदी आप भ्रम में मत पड़िए, आप जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं यही पूरे विश्व का गुरु मंत्र है। जितने भी हमारे पौराणिक ब्राह्मण वर्ग हैं, गुरु मंत्र की दीक्षा अपने शिष्यों को देते हैं, कान में फूकते हैं, वो गायत्री मंत्र ही होता है। और आदिकालीन ऋषियों ने भी जब भगवान राम को या भगवान कृष्ण को गुरु मंत्र की दीक्षा दी तो वह गायत्री मंत्र ही है। इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं दीदी कि हमको ऐसे गुरु मिले हैं जिनको हम एक अवतारी स्वरूप के रूप में देखते हैं। तो गायत्री मंत्र ही सर्वोत्तम है दीदी, यही गुरु मंत्र है, इसी का ही जप करने का है। अब चूंकि बात सही है, प्रश्नों का तो क्रम आएगा, आगे भी हम जुड़ेंगे तो प्रश्न और भी आपका जो भी रहेगा अपन चर्चा करेंगे। आज गुरु गीता के मंथन पर, उसके महत्व पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 2 मिनट बताना चाहती हूँ मैं। भैया बंद कर दो। माँ मतलब तबीयत उसका बहुत खराब थी, वो उसको ये हो गया था, तो बहुत दिन से वो कुछ सोच नहीं पा रही थी क्या करें क्या ऐसे करके, और उसको अचानक से कैसे उसको ये उसकी सहेली आई, दुर्ग की है, तो उसको बोले गुरु गीता का पाठ सुनाओ अम्मा को, ऐसा करके। फिर उसको 2-3 दिन से बेचैन थी वो, और गुरु का हमेशा मतलब पाठ करती थी और माला भी करती थी, एक माला गुरु का। तो उस दिन पता नहीं अचानक से मेरी बहन कविता को गुरु गीता सुनाने का मन हुआ, तो वो सुना रही थी, पूरा गुरु गीता सुनाई माँ को। और पता नहीं मतलब ऐसे कोई बैठने वाला आ गया तो 176 तक सुनाई माँ को। उसके बाद छूट गया। फिर उसके बाद माँ रात को इतना शांति से गई है गुरु गीता सुनने के बाद, तो उसी दिन से हम लोग सब तीनों चारों बहन गुरु गीता पढ़ने के लिए शुरू किए हैं भैया। माँ को बिल्कुल उसको आत्मा को शांति मिल गई, और उस दिन से माँ हम लोग गुरु गीता पढ़ने का शुरू किए हैं तीनों बहन। बिल्कुल सही बात है दीदी। निश्चित रूप से इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये हमारे अभ्यास में आना चाहिए। वो तो संयोग है कि कोई बहन गई और उसको प्रेरित की, और क्योंकि माता जी पहले से ही गुरु गीता का पाठ करती थी, तो उनके अंतिम इच्छा भी रही होगी कि मुझे कोई गुरु गीता सुना दे। वो बोल भले ही नहीं पाए, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा रही होगी, और हो सकता है गुरु की प्रेरणा से वो बहन उस समय वहां पे पहुंची। तो निश्चित रूप से यह गुरु कृपा ही है, और इसलिए हमारे अभ्यास में भी आना चाहिए। तो यह एक क्रम बन जाएगा, और अंतिम क्षण जब हमारा भी आए तो हमें भी वह गुरु ही याद आए, ऐसा हम सबका भी प्रयास होना चाहिए। तो आज भैया जी एक बोलना चाहूंगी, जैसे कि अभी हमारी दीदी प्रश्न कर रही थी कि गुरु मंत्र का भी जप करना चाहिए, तो आपने तो जवाब दिया कि गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों के मन में जिज्ञासा रहती है कि जैसे कि गुरुदेव का नाम श्री राम है, तो वो नाम जैसे भगवान राम का नाम राम राम करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, तो वैसे गुरुदेव का तो एक मंत्र है भैया जी, अगर करना चाहे तो ओम एम श्री राम आनंदनाथाय गुरुवे नमः। ये गुरुदेव के साहित्य में ही लिखा था ये। तो इस नाम से हम गुरु का नाम का स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलने से पहले एक माला ये मंत्र का जाप कर सकते हैं गुरु मंत्र का, उसके बाद गायत्री मंत्र जप सकते हैं, तो इससे और अनेक गुना लाभ मिलता है। ऐसे गुरुदेव के साहित्य में ही लिखा था, ओम एम श्री राम आनंदनाथाय गुरुवे नमः। आखिरी में भी ओम है? जी जी, शुरू में भी ओम है, आखिरी में भी। आनंदनाथाय गुरुवे नमः ओम। जी चलिए, समाधान हो गया। अब हम चर्चा करेंगे अगला क्रम में, तो अभी अब सभी को हम म्यूट कर ले रहे हैं।
जिससे कि आज की चर्चा करें।